हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव क्लास हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जा करके आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर द मोस्ट अवेटेड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट के अंदर ना इस चैप्टर का चैप्टर ओवरव्यू देखा होगा तो मैंने उसके अंदर कहा था इंट्रोडक्शन लेक्चर को हल्के में मत ले लेना, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी देख करके रखा है तो आप इस बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि हाँ सर, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के अंदर भी सिर्फ ऐसा नहीं कि बस टॉपिक्स टच करवा दिए थे, वहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में पूरा बता करके रखा हुआ था और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने पढ़ा के रखी हैं। ठीक है, उसके बाद सेम गोज विद पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल का लॉ और उनके जो एप्लीकेशन है, पास्कल्स के लॉ पर एप्लीकेशन पर बेस्ड जो दो डिवाइसेज हैं, एक हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, तो वो दोनों चीजें जो है ना इस वीडियो के अंदर ही कंटेन्ड है। तो ध्यान रखिएगा, पास्कल लॉ का भी इसके अंदर पूरा स्टेटमेंट है विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, और उसके बाद पास्कल लॉ के एप्लीकेशन विच इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस है ना उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी मिल जाएगा आपको, हाइड्रोलिक लिफ्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें अब बिना समय लगाए स्टार्ट करते हैं, लेकर के आते हैं आपको इसके बेसिक आइडिया मतलब स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो पहली बात तो आपने जरा ये ध्यान रखिएगा कि आप इस टॉपिक को लेकर के ब्लैंक आउट तो बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज हम लोग को पता है कि पास्कल जो है ना, पास्कल के नाम पर यूनिट होती है, किसकी होती है सब? प्रेशर की होती है। ठीक है, तो मतलब इस चीज को पढ़ने के लिए ना सबसे पहले आप एक बात समझ जाए कि इस लॉ के अंदर ना प्रेशर का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो पास्कल इज द यूनिट फॉर प्रेशर, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की जो यूनिट होती है ना वो पास्कल होती है, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो या तो पास्कल बोल दीजिए या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जरा गौर करते हुए चलेंगे। पहली बात ना मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर पास्कल के लॉ को आपको चेक करना है, सबसे पहले आप दो कंडीशंस मेंटेन कर लीजिए। ठीक है, दो कंडीशंस कौन सी मेंटेन करनी है? पहली बात तो ये रखना है अपने को कि एक ऐसा लिक्विड हो जो कि इक्विलिब्रियम में हो, लिक्विड should be, एक तो पहली बात तो इंक्लोज्ड हो और दूसरा कि लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पास्कल के लॉ को पढ़ना है ना तो पहले आप ये मेंटेन कर लीजिए कि जिस लिक्विड पे आप कार्यक्रम करने वाले हैं वो लिक्विड, पहली बात तो ये कि वो इंक्लोज्ड लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए पन्नी मान लिया। ठीक है, पन्नी के अंदर अपन ने क्या है कि लिक्विड को भर के रख दिया। ठीक है, अब पन्नी को ना एकदम ऐसे नेक से पकड़ लिया है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये अपनी मुट्ठी में पन्नी आ गई है और नीचे जो पन्नी का हिस्सा है उसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब जो ये लिक्विड है ना, ये लिक्विड पूरा इंक्लोज्ड हो चुका है, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ऐसा इंक्लोज्ड लिक्विड हो चुका है। और दूसरी बात क्या होती है कि दिस पर्टिकुलर इंक्लोज्ड लिक्विड शुड बी इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, आया समझ में? तो लिक्विड शुड बी इंक्लोज्ड, पहली कंडीशन, पास्कल के लॉ को अप्लाई करने के लिए पहली कंडीशन ये है कि लिक्विड शुड बी इंक्लोज्ड, और दूसरा क्या होता है, लिक्विड शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो उसको अपन जरा लिख देते हैं कि देयरफॉर लिक्विड शुड बी इन द स्टेट ऑफ, लिक्विड शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लिक्विड शुड बी इन द
स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा शानदार जानदार तरह से क्लियर हो चुका है। तो लिक्विड शुड बी इंक्लोज, पहली बात तो ये कि लिक्विड इंक्लोज होना चाहिए, और दूसरा ये कि लिक्विड शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या दिमाग में ये वाला फंडा पूरा बैठ गया सही से? यस सर, बिल्कुल बैठ गया है। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना क्या क्या चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। इट स्टेट्स दैट इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यार कभी कभी क्या है, किसी किसी लॉ को डिफाइन करने के दौरान ना कुछ छोटे मोटे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस कुछ कुछ छोटे मोटे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। जैसे कि अब जब ग्रेविटी की आप बात करेंगे ना, तो ग्रेविटेशन पढ़ने के दौरान जो है ना, हम लोगों ने फोकस किया था कि हम जब अर्थ की बात करेंगे ना, तो अर्थ को हम इमेजिन कर लेंगे, अजम्पशन ले लेंगे कि अर्थ जो है ना वो प्रॉपर स्फीयर है और उसका जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। लेकिन आप समझते हैं कि अर्थ का प्रॉपर जो शेप है दैट इज नॉट अ प्रॉपर स्फीयर। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? तो वो एक तरह का ऐसा अजम्पशन था जो कि लेना बहुत जरूरी था। अगर अजम्पशन नहीं लेते ना, तो हम डेरिवेशंस में आगे काम अपना बढ़ा नहीं पाते। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अब तुम ये बोल सकते हो कि सर फिर तो अगर अजम्पशन ले लिया तो हम तो जो वैल्यूज कोट करते हैं वो फिर एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। देखो, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये बात मैं समझता हूं, लेकिन अगर अजम्पशन लेते ही नहीं ना, देखो ऐसा भी तो नहीं है कि ट्रायंगल था और हमने स्फीयर मान लिया। क्या ऐसा हुआ था क्या? नहीं सर, ट्रायंगल तो नहीं था, हमने तो स्फीयर मान के रखा, अप्रॉक्स स्फीयर था। अगर हम अजम्पशन नहीं लेकर के चलते ना, तो जो हम करीब करीब की वैल्यूज तक पहुंच गए हम वो भी नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो यहां पे साइंस में अप्रोक्सीमेशन इज द की ना। आपको मैं कभी ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट यही वैल्यू होगी, ठीक है, लेकिन हमने जो भी अजम्पशंस लगा के रखे हैं जिस पे हमने डेरिवेशन को बेस करा है, उसके बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन इज द की ना। तो यहां पे क्या है कि हमने यहां पे क्या मान लिया कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, उसके बाद ही बात करेगा। ठीक है, ये केप्लर्स लॉ बोल रहा हूं, माफ कीजिए, पास्कल्स लॉ के अंदर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो यहां पे कहा गया कि द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, क्या कहा गया कि द प्रेशर at every point of liquid in equilibrium of rest is the same। ठीक है, मतलब प्रेशर का जो भी आप इंक्रीज, बेसिकली क्या है कि यहां पर ना इंक्रीज की आप बात करेंगे तो वुड बी मच बेटर। आपके पास एक लिक्विड था जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में था, बोलो हाँ कि ना? ठीक है, आपके पास एक लिक्विड था जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में है, इंक्लोज कर दिया आपने लिक्विड को और वो इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, अब ऐसे लिक्विड पे जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम है, अगर मैं ऐसे लिक्विड पे कहीं से कोई प्रेशर इंक्रीज करता हूं ना, तो जो मैंने प्रेशर को इंक्रीज करा है दैट इंक्रीज इन प्रेशर, जो मैंने प्रेशर को इंक्रीज करा है ना, दैट इंक्रीज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड इन द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो प्रेशर मैंने यहां पे अप्लाई कर दिया ना, तो जो इंक्रीज इन प्रेशर हुआ है ना, दैट इंक्रीज इन प्रेशर, मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर मैंने 100 पास्कल का प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो 100 पास्कल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर एक पॉइंट पे, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो 100 पास्कल जो है ना वो हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसफर हो गया, मतलब हर पॉइंट पर जो प्रेशर है ना उसको 100 पास्कल का ही इंक्रीज देखने को मिलेगा। आया समझ में? उस लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर जो प्रेशर है वो 100 पास्कल से ही बढ़ जाएगा। तो अगर एक ऐसा लिक्विड जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में था, एक ऐसा लिक्विड जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में था, अगर आपने उसके ऊपर कहीं से कोई प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो जो प्रेशर आपने इंक्रीज करा है दैट इंक्रीज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। हर पॉइंट पे 100 पास्कल 100 पास्कल 100 पास्कल 100 पास्कल बढ़ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई, इसीलिए इसको इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर वाला लॉ भी कहा जाता है। तो पास्कल लॉ का एक और प्यारा सा साइड नेम क्या हो जाएगा? इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर लॉ। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? ये सब पूरा क्लियर हो गया? तो अब ना जो मैंने बताया आपको, पहले एक काम करो ना, कहीं खोपचे में ये लिख लो कि पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन के लिए ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है। हर किसी लिक्विड पे काम नहीं करता। अब जैसे मान लो टैप वाटर हो गया, टैप वाटर से पानी लगातार बहते जा रहा है, दैट इज नॉट हाइड्रोस्टैटिक्स, दैट इज हाइड्रोडायनामिक्स। तो वहां पे आप पास्कल का लॉ थोड़ी यूज कर सकते हो यार। पास्कल का लॉ जो है ना दैट इज बेसिकली वैलिड फॉर अ लिक्विड एट रेस्ट ना, तो हाइड्रोस्टैटिक मेंटेन करना पड़ेगा, तो मतलब लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा एंड दैट टू इंक्लोज रहेगा तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस टू अप्लाई पास्कल लॉ। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस टू अप्लाई पास्कल्स लॉ, दीज आर द कंडीशंस टू अप्लाई पास्कल्स लॉ। पास्कल के लॉ को अप्लाई करने के दो कंडीशंस होते हैं। पहला कंडीशन ये है,
एंड सेकेंड वाला कंडीशन ये रहा। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? तो मैं चाहता हूँ कि ये जो दो प्राइम कंडीशंस थे ना, आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और उसके बाद फिर स्टेटमेंट तो मैंने करवाई दी आपको, और उसके डेप्थ में आपको लेकर के चलते हैं। यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, तो इट स्टेट्स दैट इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड, तो जो आपने इंक्रीज इन प्रेशर करा है किसी एक पॉइंट पर, दैट इज ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया? यस सर। मिटाओ 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 मिटाओ, इसको भी मिटाओ, ठीक है। चले, अब आपको मैं दिखाता हूँ वो इंक्लोज वाला केस, ठीक है। तो एक पन्नी अपन लेके चलेंगे, पन्नी, ठीक है, और उस पन्नी को एकदम नेक से अपन ने बांध के रख दिया है। इस पन्नी को क्या करा अपन ने, एकदम नेक से ना ऐसे पूरा पकड़ के रखा है ऐसे, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? तो वहां पे अपन एक नॉट लगा देते हैं एकदम, यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एक नॉट सा लगा दिया कि भैया अब तो इसके नीचे का जो मसला है ना, बस वही देखते हुए चलना। अब यहाँ पे अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ठीक है। तो लिक्विड क्या है, पूरा भरा हुआ है सर यहाँ तक। लिक्विड जो है ना सर, ये लिक्विड अपना पूरा भरा हुआ है यहाँ तक। लिक्विड जो है ये अपना पूरा भरा हुआ है यहाँ तक। लिक्विड जो है ये अपना पूरा भरा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या मैं कह रहा था ना आपसे, मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैंने मान ले किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ना कोई प्रेशर मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो प्रेशर अप्लाई करने के लिए मान लेते हैं कि हम मान लो एक रॉड लेकर के आ गए, हमने ऐसे प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो लिक्विड है ना, ये जो पन्नी है ना, ये पन्नी दरअसल एक तरफ से क्या है, दब जाएगी, ठीक है। और अब जो इसका केस बनेगा ना, अब मेरा केस तुम सब, अब ये तुम केस जो है ना वो ज़रा समझते हुए चलना क्या हुआ है इसके साथ, ठीक है। अब आएगा तुम्हें समझ में। ये अपन रॉड लेकर के आ गए भाई, डायग्राम्स अगर सही रहते हैं ना तो पर्सपेक्टिव सुप्रीम क्लियर रहता है। ये एक रॉड था, ठीक है। इससे अपन यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो इससे बेसिकली हो क्या गया सर, जैसे अपन ने प्रेशर अप्लाई करा तो इससे बेसिकली हो क्या गया कि जो पन्नी थी ना वो यहाँ से ऐसी हो गई। होना लाजमी है सर, ऑब्वियसली हो ही जाएगी ऐसी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो पन्नी ऐसी हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मैंने प्रेशर अप्लाई करा है, जो मैंने प्रेशर अप्लाई करा है, वो प्रेशर जो है ना, जो मैंने यहाँ से प्रेशर अप्लाई करा है, इस तरफ प्रेशर ही काम कर रहा होगा ना। तो ये जो मैंने प्रेशर अप्लाई करा है वही प्रेशर लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो हर पॉइंट का जो प्रेशर है ना वो दरअसल पी के अमाउंट से बढ़ जाएगा। इतनी सी बात थी, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो लिक्विड हमने लेकर के रखा है, बट दिस लिक्विड, याद रखना कि दिस लिक्विड is enclosed under the state of equilibrium. This liquid is enclosed under the state of equilibrium. This liquid is enclosed under the state of equilibrium. ये जो लिक्विड है ना, दिस इज पर्टिकुलरली इंक्लोज्ड अंडर द स्टेट ऑफ व्हाट, अंडर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। नाउ क्या लिखा हुआ है, दिस लॉ ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। वही तो मैंने कहा कि जो प्रेशर आपने अप्लाई करा वही प्रेशर इस लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो गया है। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज इक्वल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर लॉ। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस लॉ also accounts for the principle of transmission of pressure in liquids, ठीक है, और gases. This law also accounts for principle of transmission of pressure in liquids or gases in this form, ठीक है। अब पास्कल लॉ states that, अब यहाँ पे ना इसका एक और तरीके से डेफिनेशन प्रस्तुत कर दिया गया है। भाई बुलेट पॉइंट्स पे लिखा हुआ हर एक मैटर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। सेम लॉ को अलग अलग तरह से मैंने डिफाइन कर दिया, किसी को इसमें मजा आ गया, किसी को यहाँ पे मजा आ जाएगा। आया समझ के? नहीं आ गया? लेकिन डायग्राम तो आप ये वाला बना करके आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज यू हैव टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर ना। तो मैंने प्रेशर अप्लाई करा तो यहाँ पे क्या हो गया, एक प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो वो जो प्रेशर का इंक्रीज हुआ ना, दैट इंक्रीज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। अब जरा गौर करो क्या लिखा हुआ है, Pascal's law states that the increase in pressure at one point, the increase in pressure at one point,
Pascal's law states that the increase in pressure at one point of the enclosed liquid, तो लिक्विड जो है दो कंडीशंस फॉलो करना चाहिए, इंक्लोज होना चाहिए और इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इंक्लोज लिक्विड इनसाइड द इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, तो ये जो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स, इनसाइड द लिक्विड एंड ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सिर्फ लिक्विड के अंदर ही नहीं, जो कंटेनर्स के वॉल्स थी ना जिन्होंने इंक्लोज करके रखा है इस लिक्विड को, उन वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर भी ये ट्रांसमिट हो जाता है, प्रोवाइडेड, वही वाली बात, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये वाला चाहो तो ऊपर वाला चाहो तो वो छोटा सा डेफिनेशन था, और नीचे वाला चाहो तो ये वाला यूज कर लेना, वॉट एवर यू फील लाइक। बस ये है कि मेक श्योर करना कि तुम ये दोनों चीजें पढ़ के रखो, तो वहां पे आंसर में ना, आंसर का प्रेजेंटेशन फिर अच्छा बन जाता है। ठीक है, अगर आपके पास टर्म्स नहीं, अगर आपके पास कहानियां नहीं है दिमाग में ना, तो आप जितना फिर आपके दिमाग में होगा उतना ही आप वहां पे एक्सप्रेस करके आ पाओगे, और कभी भी आप 100% तो एक्सप्रेस करके नहीं आ पाओगे, तो थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। एक तो आता कम था, उसमें से भी कम लिख करके आए, तो मार्क्स तो जितने मिलने चाहिए उससे बहुत ही कम मिल जाएंगे। आया समझ? इसलिए मैं कहता हूँ कि बुलेट पॉइंट्स पे हर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ते हुए चलोगे, देखते हुए चलोगे तो मजा आएगा। ठीक है, और लिख लेना, नोट कर लेना, तभी तो तुम तरीके से एक्सप्रेस करके आओगे एग्जाम्स में। ठीक है, अगर तुम इस भरोसे बैठते हो ना कि सर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो फिर मसला हो जाएगा। आया समझ के नहीं? स्क्रीनशॉट के भरोसे ज्यादा मत बैठा करो। ओके, चलो उसके बाद अब यहां पे अपन आते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ? तो क्या बोला है पास्कल ने ये कहा था कि सर जितना प्रेशर, पास्कल ने क्या कहा था कि सर जितना प्रेशर आपने अप्लाई करा है, जितना प्रेशर आपने इंक्रीज करा है किसी भी एक ऐसे पॉइंट पर, किसके ऊपर? लिक्विड पे, जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में, तो जो आपने प्रेशर इंक्रीज करा है ना, दैट इंक्रीज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो गया है? यस सर, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अब मैं आपको करवाता हूं इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तब आपको पूरा पल्ले पड़ेगा। ठीक है, ये मानो भैया, ये मान लिया अपन ने एक सेटअप, यहां से अपन क्या है, एक फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, एक तरफ का फिर अपन ने छोटा कर दिया, फिर बड़ा कर दिया, फिर बड़ा कर दिया। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब जरा गौर करते हुए चलना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन क्या लेके चलने वाले हैं, जरा गौर करो। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको अपन a/2 ले लेते हैं। ठीक है, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले लेंगे, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a/2 ले लेंगे, और एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना वो अपन 2a ले लेंगे। ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपन ने 2a ले लिया है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपन लेके चल देते हैं 3a के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक सिस्टम था पूरा, इसको अपन ने अभी क्या है, इंक्लोज्ड है ये पूरा। ठीक है, अभी पाइप लगाते हैं तो कहानी पूरी क्लियर होते हुए चलेगी। ये बताऊं, यहां से ना मैं दरअसल फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ, यहां से क्या है कि मैं फोर्स अप्लाई करने वाला हूँ, और ये लगा करके रखा है, चल मैंने एक पिस्टन, ये लगा करके रख दिया है मैंने एक पिस्टन। ठीक है, उसके बाद वहां पे फोर्स अप्लाई करने से क्या फर्क पड़ेगा वो चेक करने के लिए ना मेरे पास एक सेगमेंट ये वाला रहेगा, एक सेगमेंट मेरे पास ये वाला रहेगा। ठीक है, ये इसका पिस्टन रहेगा, एक सेगमेंट ये वाला रहेगा, एक इसका पिस्टन रहेगा, और एक सेगमेंट ये जो बड़ा वाला रहेगा ना जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3a के बराबर है, तो एक रहेगा इसका सेगमेंट। ठीक है, चलो भैया बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक तरफा चल रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनते हुए चलना बहुत ही शानदार तरह से। तो क्या होता है ना कि एक जो सेक्शन अपने पास था वहां पे अपन ने इसका जो एरिया मान लेते हैं, अपन इसका अपन एरिया मान लेते हैं a के बराबर। ठीक है, इसका हम एरिया जो है ना वो मान लेते हैं कितना सर, a/2 के बराबर। ठीक है, इसका जो एरिया अपन मान लेते हैं वो एरिया मान लेते हैं 2a के बराबर, और इसका जो हम एरिया मान लेते हैं सर वो मान लेते हैं 3a के बराबर। डायग्राम से ज़्यादा बेटर तरह से पल्ले पड़ता है। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर ना एक लिक्विड भरा हुआ है फॉर श्योर, वो भी इंक्लोज इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है, एक लिक्विड भरा हुआ है जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, अब इसको पूरा अपन फिल कर देते हैं ताकि ये तो पल्ले पड़े कि हाँ भैया लिक्विड है जो कि इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन पे था।
ठीक है, लिक्विड इज इन द स्टेट ऑफ इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है, लिक्विड इज इन द स्टेट ऑफ इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देख क्या होता है ना कि हमने ना ऊपर से एक फोर्स अप्लाई करा, तो हम क्या करेंगे, हमने ऊपर से जब एक फोर्स अप्लाई करा ना, तो लेट्स सपोज दैट फोर्स, ये देख कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है, इसको मैंने कंप्रेस करा F का फोर्स अप्लाई करके, ठीक है, तो मैं इसका नाम लिख देता हूं कि दिस इज बेसिकली नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये जो मैंने फोर्स लगाया है ना, दिस इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स। ये रहा तुम्हारे पास में क्या सर, ये रहा तुम्हारे पास में अप्लाइड फोर्स, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब पता है क्या होता है, जब तुमने वहां से फोर्स अप्लाई करा ना F के बराबर, तो क्या होगा कि इस वाले पिस्टन में क्या एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा। अब आप उसको वहां से कंप्रेस कर रहे हो तो लिक्विड जो है वो यहाँ से एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। बोलो हाँ कि ना, फील समझ में आ गया। यहाँ से तुमने कंप्रेस करा इस लिक्विड को, ये पूरा एक चैम्बर था, ठीक है, यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ था, अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है। अब वो भी एकदम लिक्विड ऐसा भरा हुआ एयर टाइट लिक्विड, ठीक है, मतलब अंदर हवा की स्पेस नहीं है, पूरे नेक टू बॉटम तक अपन ने अच्छे से, राइट टू लेफ्ट तक अपन ने पूरा अच्छे से ना लिक्विड को भर के रखा है, जगह नहीं है डोलने के लिए भी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैंने ज्यादा यहां से फोर्स अप्लाई कर दिया, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, तो भाई जब ये कंप्रेस होकर नीचे दबाएगा लिक्विड को, तो फिर लिक्विड यहां से फट करके निकलना चाहेगा और नीचे भी फट करके निकलना चाहेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर बिल्कुल सही बात है। तो ये जो लिक्विड है ना, ये एक प्रेशर अप्लाई, ये एक फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देगा यहां से, ठीक है, ये लगा देगा F, ठीक है। इसको व्हाइट से बनाऊं क्या मैं इसको? उसके बाद यहां पे लगा देगा एक फोर्स, उसके बाद यहां पे अप्लाई करना शुरू कर देगा एक फोर्स। बोलो हाँ कि ना? ये फोर्स जो है वो लिक्विड अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स जो है वो कौन अप्लाई कर रहा है? लिक्विड अप्लाई कर रहा है। तो ये लिक्विड का क्या है, यहां तो मैंने कंप्रेसिव फोर्स मैंने खुद से लगा दिया, ठीक है, लेकिन यहां पे जो ये वाला फोर्स है, जो ये वाला फोर्स है, जो ये वाला फोर्स है ना, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसिव फोर्स, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव फोर्स, ठीक है, एक्सपैंड करने का ट्राई कर रहा है। तो ये एक्सपैंड करने वाला फोर्स यहां से और यहां पे हो गया। अब अगर तुम चाहते हो कि हम पिस्टन को मेंटेन कर लें सेम पोजीशन पे, ठीक है, अब अगर तुम चाहते हो कि हम पिस्टन को मेंटेन कर लें सेम पोजीशन पे, तो हमको ना, अब ये पिस्टन जब एक्सपैंड होकर के इस तरफ आने का ट्राई कर रहा है और इसको एक्सपेंशन से रोकना है, इसको एक्सपैंड होने से रोकना है, तो हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा यहां से। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन ना, सेक्शंस का नाम रख देते हैं। सेक्शंस का नाम कैसे रखेंगे अपन, तो जरा गौर करो। इसका नाम रख देते हैं X Y Z K। चलेगा आप लोग को? ए बी सी डी क्यों नहीं लिया सर? बिकॉज ए से प्रेशर आता है। पी क्यू आर एस क्यों नहीं लिया? बिकॉज पी से प्रेशर आता है, ठीक है। एक्स वाई जेड के लिए अपने हिसाब से। तो अब एक काम में करना पड़ेगा मुझे ना, एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कौन से वाले सेक्शन पे सर? वाई वाले सेक्शन पे। तो फोर्स ऑन द सेक्शन वाई। उसके बाद जब यहाँ पे एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए मुझे एक तगड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे ऊपर की तरफ, और इसको मैं क्या बोल दूंगा? दिस इज द फोर्स ऑन द सेक्शन व्हाट? जेड वाला सेक्शन, ठीक है। और जब यहां से एक्सपेंशन आ रहा है, तो इसको रोकने के लिए मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे। इसको रोकने के लिए मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे, इसको बोल देंगे फोर्स ऑन द के वाला सेक्शन। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, बात बिल्कुल समझ में आ रही है, शानदार तरह से समझ में आ रही है, ठीक है। अब एक बात तुम समझते हुए चलना, देखो, अगर पास्कल के लॉ पर फोकस किया जाए, तो पास्कल के लॉ में ये कहा गया है कि भाई जो भी प्रेशर आपने डेवलप करा है ना, जो भी प्रेशर आपने इंक्रीज करा है, दैट इंक्रीज इन प्रेशर इज गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल अदर पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो भी आपने प्रेशर यहाँ पे डेवलप करा है एट द एक्स वाला सेक्शन, वही प्रेशर लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। मतलब जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ है ना, वही प्रेशर आपको वाई पर देखने को मिलेगा, वही प्रेशर आपको जेड पर देखने को मिलेगा, और वही प्रेशर आपको के वाले सेक्शन पर भी देखने को मिलेगा। ऐसी वाली बात कही गई है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। अब मेरी बात तुम जरा सुनते हुए चलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर सच में प्रेशर सेम ही ट्रांसमिट हो रहा है, अगर सच में प्रेशर सेम ही ट्रांसमिट हो रहा है, तो अगर हम बेसिक फॉर्मूला चेक करें ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है सर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा? यहां से फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। अब इन अकॉर्डेंस विद पास्कल्स लॉ अगर चेक किया जाए, तो प्रेशर तो कांस्टेंट हो चुका है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है, तो फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? एरिया।
अगर प्रेशर कांस्टेंट हो चुका है तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, एरिया कम रहेगा तो फोर्स भी कम अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जब एरिया ए के बराबर था तो फोर्स एफ का अप्लाई करना पड़ा। अब जो प्रेशर वहां पर डेवलप हुआ है वही प्रेशर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो गया। इसका मतलब प्रेशर कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, अकॉर्डिंग विद पास्कल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट हो गया। नाउ इफ प्रेशर इज कांस्टेंट देन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया हाफ तो फोर्स भी हाफ, एरिया ट्रिपल तो फोर्स भी ट्रिपल, एरिया डबल तो फोर्स भी डबल। अब जरा गौर करना, ऐसे कंडीशन में जब यहां पर एरिया को हाफ कर दिया गया है तो अब इस पिस्टन को रोकने के लिए मुझे तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ वी आर गोइंग बाय द लॉजिक कि पास्कल लॉ ने कहा है कि प्रेशर कांस्टेंट है। नाउ अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया। एरिया अगर आधा कर दिया गया है तो फोर्स भी आधा हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल सटीक बात है भाई, ऐसा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि अगर यहां पे मैंने फोर्स एफ का अप्लाई करा था ना तो यहां पे सिंस एरिया हाफ हो गया था तो इस पिस्टन को रोकने के लिए मुझे भी हाफ फोर्स ही अप्लाई करना पड़ा था, मेरा काम हो गया था। ठीक है, इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बेसिकली। ठीक है, उसके बाद क्या समझ में आता है कि भाई वहां पर जब मैंने फोर्स एफ का अप्लाई करा, नाउ प्रेशर इज बेसिकली कांस्टेंट तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया को डबल कर दिया गया है तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि इस पिस्टन को एक्सपैंड करने से रोकने के लिए मुझे भी डबल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, डबल फोर्स अप्लाई करना पड़ा था। और यहां पर जब एरिया जो है ना वो 3 टाइम्स हो गया, जब एरिया ट्रिपल हो चुका है तो इस पिस्टन को एक्सपैंड करने से रोकने के लिए जो मुझे भी फोर्स अप्लाई करना पड़ा था दैट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 टाइम्स एफ। ठीक है, आपको ये वाली बात समझ में आ गई। मैं बेसिकली फोर्स को एरिया के प्रोपोर्शनल क्यों बोल पा रहा हूं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एरिया हाफ फोर्स भी हाफ कर दो, एरिया डबल फोर्स भी डबल कर दो, एरिया ट्रिपल फोर्स भी ट्रिपल कर दो। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए बोल पा रहा हूं कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया है, सिर्फ इसलिए बिकॉज प्रेशर को कहा गया है कांस्टेंट, और पास्कल्स लॉ में क्या कहा गया था कि प्रेशर ही तो कांस्टेंट रहेगा, जो इंक्रीज इन द प्रेशर है वही तो कांस्टेंट रहेगा। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात चली गई सही से? मैं चाहूंगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंदर पहले आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद ना इसे कहीं खोपचे में लिखना है। ठीक है, ये तुम्हारा खोपचे में लिखने वाला मटेरियल है। ठीक है, ये तो एक इनसाइट है, ये तो एक इनसाइट है, लेकिन सारी चीजें जो प्रॉपर तरह से लिखनी होंगी ना वो तुम्हें अभी सिखाऊंगा ना तुम्हें कैसे लिखना होता है। तो एक काम करो, तुम पहले डायग्राम बनाओ और इस इनसाइट को नोट करो, उसके बाद फिर कहानी में आगे लेके चलता हूँ। ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा बिल्कुल आ रही है। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब जरा लिखते हुए चलना मेरे साथ साथ। ठीक है, पास्कल्स लॉ की भाषा यूज करेंगे अपन, पास्कल्स लॉ की ही भाषा यूज करेंगे। क्या बोलेंगे अपन कि द इंक्रीज इन प्रेशर, the increase in pressure at section, कौन सा वाला सेक्शन सर? X वाला सेक्शन। The increase in pressure at section X is transmitted to all other sections, is transmitted to all other sections inside the liquid, is transmitted to all other sections inside the liquid enclosed in equilibrium, enclosed in the state of equilibrium। ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाली बात बहुत ही सुंदर तरह से समझ में आ गई। जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप करा है वही प्रेशर हर पॉइंट पर ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो कि व्हाट इज द डेवलप प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर डेवलप कहाँ पे करा आपने सर? प्रेशर को अपन ने डेवलप करा है एट सेक्शन एक्स। ठीक है, तो प्रेशर डेवलप्ड एट सेक्शन, कौन सा वाला सेक्शन है सर? एक्स इज इक्वल्स टू, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स सर? फोर्स तो एफ का अप्लाई करें, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन? ए के बराबर था। दिस इज द प्रेशर डेवलप्ड। एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। चलिए, फिर ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो जो प्रेशर यहाँ पर डेवलप करा है वो हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट होने वाला है। तो अपन निकालते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है? एट सेक्शन वाई। ठीक है, फोकस करा जाएगा अब एट सेक्शन वाई। आप समझ रहे हैं, सेक्शन वाई पर क्या होता है ना कि उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a/2 है।
एट सेक्शन y क्या हो रहा है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज a/2 बेसिकली, ठीक है। तो अब जरा गौर करेंगे कितना प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट जो पिस्टन है ना वो एक्सपैंड ना करे, ठीक है। कितना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट जो पिस्टन है वो एक्सपैंड ना करे, ठीक है। तो जरा ध्यान देना, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ पिस्टन, ठीक है। जो y वाले सेक्शन पर फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा F सबस्क्रिप्ट y के बराबर, ठीक है। अब जरा फोकस करते हुए चलिएगा अच्छे से कि देखिए प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा सर प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फोर्स, तो फोर्स है Fy। सर प्रेशर क्या है, प्रेशर तो वही है जो कि डेवलप करा था। उसके बाद क्या हो जाएगा सर एरिया, व्हाट वाज द एरिया, तो सर एरिया वाज बेसिकली a/2। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो फोर्स एट द y वाला सेक्शन इज इक्वल टू व्हाट वाज द प्रेशर डेवलप्ड, तो सर जो आपने प्रेशर डेवलप किया था ना दैट वाज बेसिकली F अपॉन A। क्या था प्रेशर डेवलप्ड, प्रेशर डेवलप्ड था सर F अपॉन A, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इतनी सी बात पूरी क्लियर है, ऐसा पूरी बात क्लियर है। तो प्रेशर हो जाएगा सर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एरिया क्या था, a/2 था। तो आप देख सकते हैं कि भाई सच में फोर्स जो था ना वो अपने पास कितना आ गया, F/2, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर एरिया हाफ कर दिया तो प्रेशर तो फोर्स भी हाफ हो गया। अब एरिया को हाफ करने से अगर फोर्स हाफ हो रहा है इसका मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, अगर एरिया को हाफ करने से अगर प्रेशर भी हाफ हो रहा है, फोर्स भी हाफ हो रहा है, इसका माफ कीजिएगा, एरिया को हाफ करने से फोर्स भी हाफ हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर इज बाकायदा कांस्टेंट, ठीक है। अब सेम चीज अपन एक काम करते हैं ना, इसके अगले वाले सेक्शन पे चेक कर लेते हैं। सर कौन सा वाला सेक्शन था अपने पास, ये सेक्शन का नाम Z रखा हुआ है, Z, ठीक है। तो सेक्शन Z पर जो एरिया है वो 2A के बराबर था। सेक्शन Z पर जो एरिया था वो एट सेक्शन Z देखा जाए तो सेक्शन Z पर जो एरिया था वो सर 2A के बराबर था, ठीक है। तो अब यहां पर कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू स्टॉप द पिस्टन, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द पिस्टन, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ द पिस्टन, force required to stop the expansion of the piston, ये अपने पास कितना हो जाएगा, फोर्स एट द y हो गया है, z वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलना, यहाँ पर कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप सब लोग समझते हैं क्या सर, फोर्स का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इज बेसिकली Fz, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा सर, प्रेशर इनटू एरिया। अब जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ था एट x वाला सेक्शन, तो वही प्रेशर हर तरफ ट्रांसमिट हो रहा है जस्ट इन अकॉर्डेंस विद पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा सर, प्रेशर अपॉन एरिया। तो प्रेशर बेसिकली क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से अपने पास फोर्स कितना, अप्लाइड फोर्स तो F के बराबर था और एरिया अपने पास में कितना है सर, 2A के बराबर है, ठीक है। या अच्छा एक सेकेंड, प्रेशर जो आप लोगे ना बेटा, प्रेशर आप कौन सा लोगे, जो कि अप्लाई किया गया था। तो अप्लाई जहां पर प्रेशर किया गया था वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिर्फ A के बराबर था, तो A लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो एरिया आप Z का लेंगे तो Z का एरिया कितना है सर, 2A के बराबर है, काटा पीटी मचा दो। तो फोर्स एट Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ F आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ F। इससे क्या समझ में आता है कि अच्छा एरिया डबल तो फोर्स की रिक्वायरमेंट भी डबल, तो मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, इसका मतलब फॉर श्योर प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। अब अगला सेक्शन देख लें और आखिरी सेक्शन देख लें, एट द सेक्शन PZK था ना मेरे ख्याल से, यस सर। तो एट सेक्शन K देख लेते हैं। तो सेक्शन K पर जो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एक्सपेंशन है, ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप एक्सपेंशन ऑफ द पिस्टन, कितना फोर्स रिक्वायर्ड है टू स्टॉप द एक्सपेंशन ऑफ द पिस्टन। तो वो जो फोर्स है ना दैट इज बेसिकली फोर्स ऑफ K, वो जो फोर्स था ना दैट इज बेसिकली फोर्स ऑन K था, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वही वाला मसला, आखिरी मसला इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे अपन समझ सकते हैं इस चीज को अच्छे से कि भाई कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स एट K। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर तो वही प्रेशर है जो कि X पर डेवलप हुआ था, दैट वाज F/A, और एरिया आप लेंगे K का।
जिस पर फोर्स निकालना है वहां का एरिया, तो एरिया जो था के का वो था थ्राइस ऑफ ए के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे अब ए से ए कट जाएगा, तो एफ के जो है ना फोर साइड के वाला सेक्शन, दिस बिकम्स 3 टाइम्स एफ, जिसका मतलब क्या है कि एरिया को अपन ने अगर ट्रिपल कर दिया, एरिया को अगर अपन ने ट्रिपल कर दिया तो फोर्स ऑल्सो बिकम्स ट्रिपल। आ गई पूरी बात समझ? यस सर, पूरी बात समझ में आ गई। तो अब अगर हर बार फोर्स की रिक्वायरमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब फॉर श्योर प्रेशर इज कांस्टेंट, और ये हो गया एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका होगा। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, वो भी जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पूरा फंडा क्लियर है? यस सर, पूरा फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। चले मूविंग ऑन, ये अपन कर चुके थे। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ के हिसाब से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो कितनी आ रही है, जो प्रेशर बेसिकली कितना बनता है वो हमेशा P बाई ए, मतलब F बाई ए, हर बार प्रेशर सेम ही आ रहा है, इसका मतलब लिटरली प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। आ गई पूरी बात समझ में? यस सर, पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ, दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेशर अप्लाइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, दिस प्रूव्स पास्कल लॉ, ठीक है। यहां से पास्कल लॉ जो है वो हो चुका है बिल्कुल बाकायदा प्रूफ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए, इसको अगर आप लोग को नोट करें तो नोट कर लेना। अब आते हैं हम पास्कल लॉ और उसके एप्लीकेशंस के ऊपर। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल के लॉ के मेजरली अगर आप चेक करेंगे तो आपको 2 तरह के एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। पहला मिल जाएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, और दूसरा जो तगड़ा एप्लीकेशन मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। तो इसको भैया नोट डाउन कर लो, बिकॉज अब जो लेक्चर चलने वाला है ना वो सिर्फ इन 2 चीजों के ऊपर ही चलने वाला है। पहला है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको मैं हाइड्रोलिक लिफ्ट का ना जो पूरा सेटअप है वो बना करके दिखाता हूं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है सर, पक्का पूरा फंडा क्लियर हो चुका है? यस सर। आ जाओ, अब आ जाओ हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर, ठीक है। अब कहां पे आ जाओ? हाइड्रोलिक लिफ्ट के ऊपर आ जाओ। तो यहां पे हाइड्रोलिक लिफ्ट का ना आपको एक सेटअप बना करके दिया हुआ है। आपके दिमाग में जो डिनोशंस आए वो डिनोशंस आप यूज करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। आपको बस एक अल्टीमेट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो समझ में आना चाहिए था। हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसी मशीन, मान लीजिए कैसे मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें ना आप कम फोर्स अप्लाई करते हो लेकिन आपको जो आउटपुट में फोर्स मिलता है ना वो काफी ज्यादा अमाउंट का मिलता है, ठीक है। तो आपने कम फोर्स अप्लाई करा और यहाँ पे एक बहुत भारी बॉडी जो है ना वो उठ गई। खास तौर से जो अपने पास होते हैं ना गाड़ियों के सर्विस स्टेशंस, वहां पे कई बार देखने को मिलता है कि एक बहुत सा ना एक प्लेटफॉर्म होता है, कोई गाड़ी वहां पे रखी हुई है और वहां पे एक बंदा है जो ना एक पेडल पे ना धीरे धीरे करके वो प्रेशर अप्लाई करता है और वो जो गाड़ी है ना वो वहां से उठने लगती है। तो बेसिकली ऐसा कैसे होता है, यहां पर बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करा गया, वो इंसान कितना ही फोर्स अप्लाई कर लेगा, इतना तो नहीं कि वो स्कूटी वहां से उठ जाए, ठीक है। आई बात समझ के नहीं आई? तो यहाँ पे वो कम फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स यहाँ पे एक हैवी स्कूटी जो है ना वो लिफ्ट अप होना स्टार्ट हो जाती है। तो फोर्स अप्लाई कम करना पड़ता है लेकिन फोर्स का जो इफेक्ट है ना वो आपको ज्यादा दिखाई देता है एट द अदर एंड। तो ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। आई बात समझ? देखा है कभी? देखा है तो कमेंट सेक्शंस में बताते हुए चलना। तो इट इज यूज्ड टू लिफ्ट द हैवी लोड्स। पहली बात तो यह है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो यूज है ना, दिस इज बेसिकली यूज्ड टू लिफ्ट अप हैवी लोड्स, ठीक है। आगे बात समझ? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। इसका जो पूरा कार्यक्रम होता है ये पास्कल्स लॉ पर बेस्ड है, इसलिए पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस में इसका जिक्र किया गया है। नाउ A simple hydraulic lift is shown in the figure. सही बात है। There are 2 cylinders of different areas of cross section. इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें, डायग्राम बनाने के टाइम पे इस बात को अच्छे से ध्यान रखना कि भैया जो एंट्री वाला सेक्शन है, जो इनपुट वाला सेक्शन है, मतलब जो ये वाला सेक्शन है, वहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रखना होता है, और जो एग्जिट वाला सेक्शन है, जो आउटपुट वाला सेक्शन है, वहां पर जैसे मान ली स्कूटी खड़ी है तो वो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट हैज टू बी बिग इनफ ना कि स्कूटी आ सके, और यहाँ पे वो जो वर्कर है, वो जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इनपुट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनपुट वाले साइड पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट हैज टू बी वेरी लेस, और जो आउटपुट वाला क्रॉस सेक्शन है वहां पर जो एरिया है दैट हैज टू बी लार्ज एज व्हेन कंपेयर टू इनपुट सेक्शन, ठीक है। तो दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ अ पाइप। इनको अपन ने कनेक्ट कर दिया है टू ईच अदर विथ अ पाइप। ये अपने पास, इसको अपन पाइप बोलेंगे, पाइप, ठीक है। जो लिक्विड कंटेन कर रहा है इसके अंदर, इसको अपन ने क्या बोल दिया, पाइप बोल दिया। और यहां पर एक बात आपके अगर दिमाग में आ रही होगी तो सर वो बात ये है सर कि जब पास्कल के लॉ को अप्लाई करना है ना, जब पास्कल के लॉ को अप्लाई करना है ना, तो लिक्विड जो है ना, पहली बात तो लिक्विड शुड बी इंक्लोज्ड। पहली बात क्या है सर कि लिक्विड शुड बी इंक्लोज्ड।
पास्कल के लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या बात होती है सर कि लिक्विड शुड बी इंक्लोज्ड, लिक्विड इंक्लोज होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है, लिक्विड शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लिक्विड शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लिक्विड शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, लिक्विड शुड बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। तो जिस हम लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, वो लिक्विड बकायदा इंक्लोज्ड है और वो लिक्विड बकायदा इक्विलिब्रियम में है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है यहाँ तक? ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, ईच सिलेंडर इज प्रोवाइडेड, ईच सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ अ टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, यहां पर एक टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यहां पर भी एक टाइट फ्रिक्शनलेस पिस्टन मौजूद है। ठीक है, लेट द एरिया ऑफ द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन हैव रिलेशन, जिस एरिया का स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है, जिस एरिया का ज्यादा बड़ा क्रॉस सेक्शन है, उसका रिलेशन ऐसा है कि एरिया A1 जो है ना वो बहुत 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 छोटा है एज वेन कंपेयर टू एरिया ऑफ A2। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बैठ गया? यस सर, ये वाला फंडा शानदार तरह से बैठ गया। तो मैं चाहूंगा कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में पर आगे बढ़ने वाले। हो गया? 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन, सुपर क्लियर है सर। ठीक है, चलो अब देखा जाए कि इसका पूरा अपन सेटअप कैसा बनाने वाले हैं। ठीक है, इसका पूरा सेटअप कैसा बनने वाला है, देखो भाई अपन बनाते हैं इसको। और क्या, एक को मैं बोलूंगा इनपुट सेक्शन, एक को बोलूंगा अप्लाइड सेक्शन, एक को बोलूंगा लोड सेक्शन। चलेगा आपको इतना? जहां पे लोड रखा होगा उसको बोलूंगा लोड सेक्शन, और जहां पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ना उसको मैं बोल दूंगा अप्लाइड सेक्शन। चलेगा ना? बढ़िया रहेगा? यस सर, बढ़िया रहेगा, एक तरफा रहेगा, बढ़िया रहेगा, एक तरफा रहेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है भाई, एक पिस्टन ये रहा, इसको अपन हल्का सा नीचे बनाते हैं ताकि समझ में आए कि अच्छा इसको अपन ने प्रेस कर दिया था, और यहां पर ना सेक्शन को अपन ऊपर बनाते हैं ताकि पल्ले पड़े कि अच्छा ये ऊपर चला गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अंदर कोई लिक्विड भरा होगा, अंदर मान लो कोई सा भी लिक्विड भरा है और एकदम लिक्विड है, एकदम इंक्लोज्ड, इक्विलिब्रियम में लिक्विड है, एकदम इक्विलिब्रियम में लिक्विड है और इंक्लोज्ड लिक्विड है, एकदम लिक्विड जो है ना वो इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी मसला नहीं है इसमें। तो इंक्लोज्ड लिक्विड में पूरा, इंक्लोज्ड इक्विलिब्रियम में पूरा लिक्विड है। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन ना, यहां से फोर्स अप्लाई करेंगे। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। तो यहां पर ना एक फोर्स को अप्लाई करके रखा हुआ है, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स को अपन कह देंगे F से करेंगे रिप्रेजेंट। क्या आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या है कि मान लो यहां पर ना एक कार को प्लेस करते हैं। ठीक है, मान लो यहां पर ना अपन एक कार को प्लेस करते हैं, एक लोड को यहां पे प्लेस वैसे भी करना ही था, तो ये अपन ने एक कार को मान ले यहाँ पे अपन ने प्लेस कर दिया है। ठीक है, यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ रहा है? तो कार उस तरफ को ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि आपने कम फोर्स अप्लाई करा। अब मैं एक काम करूंगा, जो छोटा वाला एफ होगा ना उसको मैं यूज करूंगा टू शो स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि जो वर्कर है वो तो कम ही फोर्स अप्लाई कर पाएगा ना, उसने ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब यहाँ पे उसने इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया कि वो कार को उठा ले एक हाथ से। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है कि एफ इज द अमाउंट ऑफ, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, तो एफ इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, F is the small amount of applied force, F is the small amount of applied force। ये वाली बात समझ में आ रही है? This F is the small amount of applied force। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर यहाँ तक? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। दिस F इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, और जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अप्लाई करा है उसको अपन क्या बोल देंगे? वो छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो उसको अपन बोल देंगे छोटा वाला ए। चलेगा आप लोग को इतना? ठीक है, तो जब मैं छोटा वाला ए लिखूंगा ना तो छोटा वाला ए क्या होने वाला है? दिस इज द स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, उसके बाद आउटपुट का जो फोर्स होगा उसको बड़ा वाला एफ बोलूंगा, तो उसको क्या बोलूंगा? आउटपुट फोर्स अचीव्ड। जो बड़ा वाला फोर्स होगा ना इसको बोलूंगा मैं आउटपुट फोर्स अचीव्ड। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव तो वही है ना कि कम फोर्स अप्लाई करो और आउटपुट में ज्यादा फोर्स नजर आए। ठीक है, तो कम फोर्स अप्लाई करा, छोटा वाला एफ, और जो बड़ा वाला एफ जहां पे लग रहा है ना वो होगा तुम्हारे पास बड़ा वाला एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो बोल देंगे इसको कि दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लोड,
जहां पे लोड अटैच्ड है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज कैपिटल ए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसका एरिया क्या हो गया, छोटा वाला ए हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया मैं लिख दूं दिस इज छोटा वाला ए, और इसका एरिया मैं लिख दूं दिस इज बड़ा वाला ए। अब देख क्या होता है कि भाई जब इतना आपने फोर्स लगाई दिया है तो यहाँ जो आपने फोर्स डेवलप करा है ना, वो फोर्स का जो इम्पैक्ट है ना, उस इम्पैक्ट की वजह से जो ये कार है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। जो आपने फोर्स अप्लाई कर दिया है ना, इस फोर्स का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट की वजह से जो कार है ना वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, कार जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ना, दैट फोर्स इज पर्टिकुलरली एफ के बराबर, दैट फोर्स इज पर्टिकुलरली व्हाट, एफ के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या होता है कि जो अब ऐसा हो कैसे गया भाई, मसला क्या है कि ऐसा कैसे होगा सर कि यहाँ पे अप्लाई करा कम और मिल रहा है ज्यादा? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ बिकॉज पास्कल का लॉ फॉलो कर रहा है। कैसे सर? देखो फोर्स कितना, अच्छा प्रेशर कितना एट द अप्लाइड सेक्शन के पास, वो निकाल लेते हैं। प्रेशर एट द अप्लाइड सेक्शन, प्रेशर एट अप्लाइड सेक्शन, प्रेशर एट द अप्लाइड सेक्शन, पी से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। तो अब मेरी बात सुनते हुए चलना, क्या होने वाला है यहाँ पे, तो इसको अपन कहते हैं अप्लाइड सेक्शन, इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन कह देंगे अप्लाइड सेक्शन, और इसको अपन क्या कह देंगे, इसको अपन कह देंगे लोड सेक्शन, ठीक है। इसको अपन कह देंगे लोड सेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो व्हाट इज द अप्लाइड सेक्शन पे प्रेशर, तो वो तो होता है सर फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा सर? वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो एफ अपॉन अपन इसको बोल देंगे ए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो आपने प्रेशर यहाँ पे डेवलप करा है एट द अप्लाइड सेक्शन, वही प्रेशर दरअसल ट्रांसमिट हो जाएगा एट द लोड सेक्शन, ठीक है। तो ये सब हो रहा है ऑल इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट, पास्कल्स लॉ, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं कि इन अकॉर्डेंस विथ पास्कल्स लॉ, इन अकॉर्डेंस विथ पास्कल्स लॉ, पास्कल के लॉ के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विथ पास्कल्स लॉ, पास्कल के लॉ के अनुसार होता यह है कि जो प्रेशर आपने डेवलप करा है, ठीक है, एट द अप्लाइड सेक्शन, वही प्रेशर आगे ट्रांसमिट होने वाला है। इन अकॉर्डेंस विथ पास्कल्स लॉ, द प्रेशर एट अप्लाइड सेक्शन gets transmitted at every point inside the liquid, लेकिन हम कंसर्न है सिर्फ आउटपुट से, is transmitted to output section, मतलब बोले तो लोड सेक्शन, इज ट्रांसमिटेड टू आउटपुट सेक्शन, मतलब बोले तो क्या, लोड सेक्शन, ठीक है। यस सर बात पूरी समझ में आ गई। अब जरा गौर करना, तो अगर हम फोकस करें एट द आउटपुट सेक्शन, ठीक है, अगर हम फोकस करें एट द आउटपुट सेक्शन मतलब लोड सेक्शन, ठीक है, जहां पे लोड रखा हुआ है, तो लोड को उठाने में आपको तो बेसिकली फोर्स की रिक्वायरमेंट थी, एंड दैट फोर्स इज एफ के बराबर, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है सर? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। मेरी बात आ रही है समझ में? फोर्स का फॉर्मूला क्या, देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। फोर्स क्या हो जाएगा सर यहां से, प्रेशर इनटू एरिया। यस सर बात तो बिल्कुल सटीक है, बात तो बिल्कुल बढ़िया है कि फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। अब सर कौन सा प्रेशर लेके चलना पड़ेगा, तो जो प्रेशर डेवलप हो गया था ना वही प्रेशर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सर व्हाट इज द फोर्स, एफ, कैपिटल एफ इज द फोर्स। व्हाट इज द प्रेशर डेवलप्ड, तो जो प्रेशर डेवलप्ड हो चुका था वो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ बाई ए। जो प्रेशर डेवलप हो चुका था वो यहीं पे लिखा हुआ है एफ बाई ए। कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो अपने पास में प्रेशर कितना है अपने पास में, एफ बाई ए, और यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अपने पास लोड पे कितना था, वो था सर बड़ा वाला ये, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब मेरी बात सुनना, ये जो आउटपुट आया ना, क्या शानदार आउटपुट है। आप इसमें अप्लाइड फोर्स को बाहर रखो, यहाँ पे आ रहा है ए अपॉन ए, ठीक है, और आपको ये क्लियरली पता है कि जो बड़ा वाला ए है ना, वो लिटरली उसकी वैल्यू भी छोटे वाले ए से काफी बड़ी है। तो सिंस अपन इसमें यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि क्लियरली सिंस कैपिटल ए इज लिटरली वेरी मच ग्रेटर देन छोटा वाला ए, तो देयरफॉर अगर ये कैपिटल ए की वैल्यू बहुत बड़ी है, छोटे वाले ए की वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये रेशियो 1 से बहुत बड़ा चले जाएगा। जो रेशियो है 1 से बहुत बड़ा चले जाएगा, और जब ये रेशियो बहुत बड़ा चले जाएगा उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर और भी ज्यादा बड़ा आ जाएगा। तो देयरफॉर कैपिटल एफ इज एक्सट्रीमली ग्रेटर एज व्हेन कंपेयर टू अप्लाइड फोर्स। कैपिटल एफ
इज एक्सट्रीमली ग्रेटर एज वेन कंपेयर टू द अप्लाइड फोर्स। मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात बैठ गई होगी। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम फोर्स कम अप्लाई करें, लेकिन जो आउटपुट सेक्शन पे हमें फोर्स दिखे ना उसकी वैल्यू काफी शानदार हो। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है, हमने फोर्स कम ही अप्लाई करा, लेकिन आउटपुट सेक्शन पर हमको जो फोर्स नजर आ रहा है उसकी वैल्यू काफी 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 ज्यादा थी। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। हेंस यहाँ पे पास्कल के लॉ को यूज करके हमारा जो आउटपुट फोर्स का डेरिवेशन था वो हो चुका है संपन्न। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। बताएं कि आप लोगों के दिमाग में यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया? चलिए फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यस सब पूरा फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब अपन ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि हाँ भाई सच में हाइड्रोलिक लिफ्ट में फायदा तो बहुत होता है, ठीक है। आपको मेन फॉर्मूला समझ में आ गया, दिस वाज द मेन फॉर्मूला, ठीक है। इसको लिख लेना, ये था ना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला एफ इज इक्वल्स टू छोटा वाला एफ, उसके बाद ए अपॉन ए, दिस इज द मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा फोकस करते हुए चलना एक बहुत ही शानदार सी चीज के ऊपर। क्वेश्चन है कि इवेलुएट, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देते हुए चलेंगे। इवेलुएट द आउटपुट अचीव्ड फोर्स, ठीक है, आउटपुट अचीव्ड फोर्स ऑन द लोड, आउटपुट अचीव्ड फोर्स ऑन द लोड load of 200 kg if a force of 10 Newton is applied at 1 meter square, given that एरिया ऑफ द लोड सेक्शन इज 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। गिवन दैट जो एरिया ऑफ द लोड सेक्शन है, गिवन दैट द एरिया ऑफ द लोड सेक्शन इज 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में सवाल है। अब आउटपुट लोड जो था ना उसको उठाने के लिए कितना फोर्स वहां पे काम कर रहा है, दैट इज बेसिकली स्पेसिफिकली आस्क्ड, ठीक है। तो यहां पे अपन बनाते हैं इसका पूरा सेटअप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। ये था, ठीक है। कम फोर्स अप्लाई करा आपने, कम फोर्स अप्लाई करा और लोड को आपने बेसिकली अच्छा खासा उठा के रख दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हुए चलेगा क्या होता है यहाँ पे कि इसके अंदर ना पूरा कोई एक लिक्विड जो है ना वो एकदम कंप्रेस्ड है, एक लिक्विड जो है वो इसके अंदर पूरा बाकायदा कंप्रेस्ड है, ठीक है। नाउ अब आपको ये समझना पड़ता है कि अप्लाइड फोर्स को आप छोटे वाले एफ से करेंगे रिप्रेजेंट और उसके एरिया को छोटे वाले ए से करेंगे, और यहाँ पर जो फोर्स आपको मिल रहा है उसको आप बड़े वाले एफ से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स है ना इसको आप करेंगे बेसिकली बड़े वाले एफ से रिप्रेजेंट, और यहाँ पर जो फोर्स है ना इसको आप करेंगे क्या, छोटे वाले एफ से रिप्रेजेंट, ठीक है। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की जहां तक बात है तो इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं और इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए मान करके चल देते हैं, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, प्रेशर, यहां पर प्रेशर जो इनपुट का है ना पास्कल लॉ के अनुसार होता वही तो है ना, पास्कल्स लॉ के अनुसार होता वही है ना कि जो प्रेशर इनपुट पर है वही प्रेशर जो है वो तुम्हारे पास आउटपुट पर भी तो ट्रांसफर हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात तो ऐसा है नहीं, ठीक है। इनपुट पर कितना प्रेशर होता है सर? प्रेशर इज बेसिकली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स दैट यू हैव अप्लाइड? तो सर अप्लाई हमने करा है कितने का फोर्स था अपने पास में? 10 न्यूटन का। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, व्हाट इज द एरिया? तो सर एरिया इज बेसिकली 1। अच्छा वहां पे कितना फोर्स जा रहा है? F। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ओवर देयर? तो सर एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर F अपने पास कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। आई बात समझ? अप्लाई कितना करा था आपने? अप्लाई करा था आपने सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन, और जो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल रहा है ना दैट इज हाउ मच न्यूटन? दैट इज 100 न्यूटन। तो फिर 10 टाइम्स बढ़ गया ना आपका फोर्स। ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। बस इतनी सी बात है कि इनपुट दिया कम और आउटपुट मिल चुका है ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। इनपुट दिया था कम, आउटपुट मिल गया है ज्यादा, ठीक है। चलिए सर इसको निपटाया जाए, यहां से इसको फिर यहां से निपटाया जाए, और ये वाला मसला अपना पूरा डन हो चुका है। अब आपको ले करके चलते हैं इसके अगले वाले पार्ट की तरफ, हाइड्रोलिक ब्रेक सेटिस, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या सर? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ये यहाँ पे डायग्राम बना करके रखा है आपके लिए, लेकिन जब तक डायग्राम खुद आपके सामने नहीं बनेगा तब तक वो फील नहीं आती, इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक है। तो चलो जरा देखते हुए चलते हैं क्या होगा इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स में। तो पहले ना सबसे पहले हम यहाँ पर ना शुरुआत करते हैं एक ब्रेक पेडल से, ठीक है। ये था अपने पास में मान ले ब्रेक पेडल, मतलब इस पे कोई इंसान जो है ना वो फोर्स अप्लाई करेगा,
इस ब्रेक पेडल पे किसी इंसान ने फोर्स अप्लाई करा होगा और उसके बाद उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग ऐसा होगा कि फिर ये ब्रेक पेडल दबेगा, उसके बाद जो भी होना होगा वो होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है ना कि इस ब्रेक पेडल के साथ में ना अटैच क्या होता है, इस ब्रेक पेडल के साथ में अटैच होता है एक लिवर ट्यूब। इस ब्रेक पेडल के साथ में क्या होता है सर, एक अटैच होता है क्या सर, ब्रेक लिवर ट्यूब जो है वो इसमें अटैच होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है सर, अब क्या होता है ना कि यहाँ पे आप बनाएंगे एक सिलेंडर, यहाँ पर आप बना देंगे एक सिलेंडर विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द मास्टर सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर आप बनाओगे एक सिलेंडर विच इज बेसिकली कॉल्ड एज द मास्टर सिलेंडर और इसमें लगा होगा एक पिस्टन। ठीक है, और पिस्टन में आपने किसको अटैच कर दिया है, बेसिकली पिस्टन में ये लिवर ट्यूब जो है ना उसको आपने अटैच करके रख दिया है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे दिस वाज द मास्टर सिलेंडर, और मेरी बात सुनते हुए चलना, इसका सेक्शन हल्का सा नैरो कर दीजिएगा, और फिर यहाँ से ना एक ट्यूब निकलती है और वो ट्यूब जाएगी बाकी सारे टायर्स की तरफ। ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी और वो ट्यूब जाएगी सर बाकी सारे टायर्स की तरफ। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी की सारी ट्यूब जो है ना वो जा रही है किसी और वायर, मतलब बाकी सारे टायर्स की तरफ जा रही है। ठीक है, अब मैं सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ ओनली फॉर वन टायर। ठीक है, किसी एक टायर के लिए मैं सेटअप जो है ना वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलें, अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना सर, ओपनिंग देनी पड़ेगी। यहाँ से हमको एक ओपनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ओपनिंग आएगी नीचे की तरफ। ज़रा गौर करना है इस बात पे अच्छे से, ज़रा गौर करना है इस बात पे अच्छे से। यहाँ से ओपनिंग जो है ना सर वो आ रही है नीचे की तरफ, इधर से भी जो ओपनिंग है ना सर वो आ गई है नीचे की तरफ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से बाइफिकेशन शुरू हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ चली जाएगी और यहाँ से इस तरफ चली जाएगी। तो एक सिलेंडर जो है ना वो यहाँ पर भी बनना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, एक सिलेंडर जो है ना सर वो यहाँ पर भी बनना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब एक काम करूँ क्या, मैं सेटअप को हल्का सा राइट में शिफ्ट करूँ क्या, मैं इस सेटअप को हल्का सा राइट में शिफ्ट करूँ क्या? बढ़िया, ठीक है सर, बढ़िया, एक तरफा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। अब पता है क्या होगा, यहाँ पे ना, यहाँ पे दरअसल एक ट्यूब सा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज़रा फोकस करें इसके ऊपर, ये बनाते हैं अपन इसको थोड़ा सा। पहले अपन ने एक यहाँ पे पिस्टन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक अपन ने पिस्टन यहाँ पर भी अटैच कर दिया। पिस्टन समझ रहे हो ना तुम, पिस्टन, तो ये रबर पिस्टन है, इसको अपन ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अटैच कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से क्या होने वाला है, ज़रा इस बात पे आप गौर फरमाते हुए चलना। ठीक है, एक ट्यूब बनेगा यहाँ से, ये तो बड़ा सा ट्यूब बन जाएगा। फिर एक काम करते हैं, इसको फ्री हैंड ही करते हैं फिर तो। ठीक है, देखो भाई, एक ऐसा और इसी के क्रॉस सेक्शन के साथ साथ चलता हुआ एक ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक अपने पास यहाँ पे ट्यूब बन गया। ठीक है, और एक बनेगा आउटर का ट्यूब। ठीक है, एक बन जाएगा तुम्हारे पास में क्या सर, एक आउटर का ट्यूब बन जाएगा। यहाँ से उसको लेते हुए चलते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास में सर एक आउटर का ट्यूब। यस सर, ये बना दिया है हम लोगों ने एक आउटर का ट्यूब। ठीक है, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा बैठ गया सही से? सर बिल्कुल बैठ गया। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होता है ना यहाँ पे कि जैसे अब आप इसकी बात करोगे, ठीक है, इस ट्यूब की आप जब बात करोगे तो यहाँ जो ऊपर वाला ट्यूब था, ये अपने पास जो इसको बोलेंगे मास्टर सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे भरा होता है ब्रेक ऑयल। यहाँ पे क्या भरा होगा सर, यहाँ भरा होगा ब्रेक ऑयल। वही ब्रेक ऑयल जो है ना वो आगे भी ट्रांसफर होगा टू ऑल अदर टायर्स। बोलो हाँ कि ना, पक्की बात है। ये जो ब्रेक ऑयल है ना, ये ब्रेक ऑयल आगे भी ट्रांसफर होगा टू ऑल अदर टायर्स, और यहाँ पर भी जो ब्रेक ऑयल है वो पूरा भर जाएगा। बोलो क्लियर है इतना पूरा? यहाँ पर जो ब्रेक ऑयल है ना वो भी पूरा भर जाएगा। तो यहाँ तक पूरा भर चुका है। ठीक है, अब पता क्या होता है, जो ये ट्यूब था ना, इस ट्यूब के ऊपर अपन माउंट कर देंगे, चिपका देंगे एक ब्रेक शू नामक चीज़। ठीक है, ब्रेक शू जानते हो, साइकिल में होती है ना ब्रेक शू, जैसे ब्रेक अप्लाई करते हो तो एक रबर का पैड नहीं होता है जो चिपकता है वो स्टील के रिम के साथ में, जिसको अपन गिट्टी भी कहते हैं, गिट्टी। ठीक है, तो दिस इज द ब्रेक शू, दिस इज द ब्रेक शू। तो ये ब्रेक शू को अपन ने माउंट कर दिया है ये ट्यूब T1 और T2 के ऊपर। ठीक है, दिस इज द ब्रेक शूज।
तो ये है अपने पास में ब्रेक शूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर बीच में क्या होगा ना, बीच में इसके बीच में आप एक स्प्रिंग को लगा देते हैं, ठीक है। ये ट्यूब्स के बीच में एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि अपने इलास्टिक बिहेवियर को दिखाते हुए बहुत ही बेहतरीन काम यहाँ पे करती है। अब जरा गौर करना पूरा इसका फंक्शनिंग क्या होता है, जरा गौर करो। देखो जैसे आपने वहां पे ना, जैसे आपने यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जैसे आपने प्रेशर को अप्लाई करा, ठीक है, मेरी बात सुनते हुए चलना। जैसे आपने इस वाले पॉइंट पर प्रेशर को, फोर्स को अप्लाई करा, तो यहाँ पर एक प्रेशर डेवलप हो गया। तो जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होगा, जो ये लिक्विड है, जो ब्रेक ऑयल है, वो इंक्लोज लिक्विड है इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करा, तो वो प्रेशर इसके अंदर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट हो गया, और उस प्रेशर की वजह से फिर क्या है कि यहाँ पर ऐसे और ऐसे करके एक फोर्स काम करेगा, यहां पर भी एक्सपेंसिव फोर्सेस काम करेंगे, ठीक है। अब जो ये ट्यूब है ना, इसमें हवा थी, तो ये ट्यूब जैसे ही ये पिस्टन यहां से दबाएगा, ये पिस्टन यहां से दबाएगा, तो जो ये ट्यूब है ना वो इन्फ्लेट हो जाती है, ठीक है, फूल जाएगी। और जैसे ये ट्यूब फूल जाएगी ना, तो जो ये ब्रेक शूज है ना, वो जा करके स्टील वाले रिम, ये रिम है, ठीक है, इसको अपन कहते हैं रिम ऑफ द व्हील। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रिम ऑफ द व्हील, ठीक है। तो जो ये अपने पास ब्रेक शूज है ना, वो जा करके रिम ऑफ द व्हील में चिपकेंगी। तो ब्रेक शूज के लिए अपन यहाँ पे S1 और S2 का टर्म यूज कर लेंगे। तो ब्रेक शूज जा करके चिपकेंगे रिम ऑफ द व्हील में, और जब यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगा, तो उसकी वजह से रिटार्डेशन आ जाएगा। जो व्हीकल इतना आराम से मूव कर रहा था, अब वो आराम से मूव नहीं करेगा, वो रुकने को आ जाएगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस कि जब इस ट्यूब में इन्फ्लेशन होगा, तो ये यहाँ से एक्सपैंड, ये यहाँ से एक्सपैंड, लेकिन अंदरूनी तौर पे ये यहाँ पे कंप्रेस, यहाँ पे कंप्रेस, ठीक है। तो स्प्रिंग जो है ना, स्प्रिंग विल बी बेसिकली कंप्रेस्ड, ठीक है। अब जैसे ही तुमने अप्लाइड फोर्स को यहां से रिमूव करा, तो वापस से प्रेशर कितना हो गया, जितना नॉर्मल था, ठीक है। लेकिन जो स्प्रिंग है ना, वो स्प्रिंग पे अब प्रेशर काम करना बंद कर देगा, तो स्प्रिंग वापस से अपने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में जो है आ जाएगी, और ब्रेक लगना बंद हो जाएगा। आया समझ में? तो ये इसका पूरा फंक्शनिंग होता है। अब ना अपन को यहां पे चीजें नोट डाउन करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द फोर्स विच हैज टू बी अप्लाइड। इसको अपन कहते हैं ब्रेक पेडल, ठीक है। इसको अपन कहते हैं ब्रेक पेडल, इसको अपन कहते हैं लीवर सिस्टम, ठीक है। इसको अपन कहते हैं मास्टर सिलेंडर। ये जो यहां पर है ना सिलेंडर जो बना हुआ है, इसे कहा जाता है सर मास्टर सिलेंडर। उसके बाद ये है अपने पास में ट्यूब, ये जो है ना, दिस इज बेसिकली द ट्यूब, और ट्यूब इज बेसिकली गोइंग टू अदर व्हील्स। ट्यूब इज बेसिकली गोइंग टू द अदर व्हील्स। अलग बाकी चक्कों में जो ये ट्यूब है ना, वो जाकर के अटैच हो रही है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद यहां पर जो सिलेंडर है ना, इसको बोलेंगे अपन सी। सी इज बेसिकली यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग व्हील सिलेंडर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि सी का मतलब क्या हो जाएगा सर, सी का मतलब हो जाएगा व्हील का सिलेंडर। सी का मतलब क्या हो जाएगा सर, दिस सी इज द व्हील सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास में, S1 था और S2 था, तो S1 S2 क्या हो जाएगा, ब्रेक शूज हो जाएंगे, ठीक है। तो S1 and S2 are the brake shoes, ठीक है। S1 and S2 are the brake shoes। S1 and S2 are the brake shoes, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद जो बाहर था वो तो रिम ऑफ द व्हील था ही। तो ऐसे होगा इसका पूरा एप्लीकेशन, इसका पूरा फंडामेंटल, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। इतना शानदार सा डायग्राम बनता है फॉर हाइड्रोलिक ब्रेक्स। मैं चाहूंगा जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, जल्दी फटाफट फुर्ती में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आया समझ के नहीं आ गया? यस सर, ये वाला फंडा शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो पूरा जो वर्किंग है ना, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, पहली बात तो ये, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स को आपने अप्लाई कर दिया है ऑन द ब्रेक पेडल, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्रेक पेडल, जैसे आपने फोर्स को अप्लाई कर दिया है ब्रेक पेडल पे, तो वहां पर एक प्रेशर डेवलप होता है। तो वहां पे क्या डेवलप होता है, एक प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है। देन अ प्रेशर इज डेवलप्ड, तो वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। देन अ प्रेशर इज डेवलप्ड, तो जैसे आपने फोर्स को अप्लाई कर दिया है, तो वहां पे एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, विच इज ट्रांसमिटेड everywhere inside the cylinder, ठीक है, which is transmitted everywhere inside the cylinder, हर तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा inside the cylinder।
सिलेंडर के अंदर हर तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा ये प्रेशर। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा शानदार तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ये प्रेशर काम करेगा ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने पास पिस्टन का नाम रख देते हैं P1 एंड P2। ठीक है, तो जो पिस्टन्स P1 एंड P2 है ना, ये पिस्टन्स P1 P2 में आता है एक्सपेंशन, और वो जो ट्यूब है वो हो जाती है एक्सपैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, इसके बाद का जो स्टेप है वो ये होता है कि जो पिस्टन्स थे ना P1 एंड P2, the pistons P1 and P2 gets expanded। पिस्टन्स P1 एंड P2 में क्या हो जाती है, उसके बाद एक्सपेंशन आ जाता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं हर एक स्टेप को? यस सर, P1 और P2 में क्या होता है, एक्सपेंशन आता है, जिस कारणवश जो ये ट्यूब है ना वो थोड़ी सी इन्फ्लेट हो जाती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच या ड्यू टू विच द ट्यूब इज इन्फ्लेटेड, द ट्यूब गेट्स इन्फ्लेटेड, फूल जाएगी ट्यूब। ठीक है, एंड इसके बाद जो ब्रेक शूज होते हैं ना, ये ब्रेक शूज जाकर के चिपकना शुरू कर देते हैं किसमें सर, रिम ऑफ द व्हील में। ठीक है, एंड द ब्रेक शूज S1 एंड S2, ये जो ब्रेक शूज थे ना S1 एंड S2 वाले जो ब्रेक शूज थे ना, दे गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द रिम ऑफ द व्हील। दिस गेट्स इन कॉन्टैक्ट विथ द रिम ऑफ द व्हील। दिस गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द रिम ऑफ द व्हील। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात समझ में आ गई है? तो जैसे ही जो ब्रेक शूज हैं, जो रबर के पैड के जो ब्रेक शूज हैं, वो जैसे जाकर के रिम ऑफ द व्हील, स्टील की जो होती है रिम ऑफ द व्हील, उसमें जब जाकर के वो चिपकेंगे तो ऑब्वियसली व्हीकल में क्या आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। व्हीकल जो है वो रिटार्ड करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उसमें अपन क्या कर देंगे, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, इसमें रीजन क्या है, गाड़ी के रुकने का फ्रिक्शन है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन between the brake shoe, because of the friction between the brake shoe and rim of the wheel, because of the friction between the brake shoe and the rim of the wheel, the vehicle gets retards। ठीक है, एंड स्टॉप्स अल्टीमेटली। व्हीकल में क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, एंड स्टॉप्स अल्टीमेटली। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई है भाई? इसको इसी तरह से लिख करके आओगे, तुम्हारे एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, आया? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? उसके बाद जो फोर्थ वाला पॉइंट होगा वो आखिरी पॉइंट होगा। इसमें क्या होगा सर कि जैसे ही आपने वो ब्रेक पेडल पे से ना फोर्स को रिमूव करा ना, जैसे आपने ब्रेक पेडल से फोर्स को रिमूव करा, तो वापस सारा का सारा जो ब्रेक ऑयल पहले पूरा फैल गया था ना पूरे प्रेशर के साथ, वो वापस से आ जाएगा अपने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में। और अब जो स्प्रिंग है ना, वो स्प्रिंग भी रिलैक्स कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, जिससे कि जो ब्रेक शू जाकर के चिपक गया था रिम ऑफ द व्हील में, जब ये ब्रेक शू जाके चिपक गया रिम ऑफ द व्हील में, तो इसको वापस से उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने का जो काम है वो कौन करेगा, वो सर ये स्प्रिंग करेगा। आया समझ के नहीं आया? अगर ये स्प्रिंग काम नहीं करता तो एक बार ब्रेक लग गया तो वो ब्रेक लगा ही रह जाता। अगर वो स्प्रिंग काम नहीं करता तो एक बार जो ब्रेक लग गया वो लगा ही रह जाता। आया समझ के नहीं आया? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आखिरी स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज सून एज द ब्रेक्स आर रिलीज्ड, as soon as the brakes are released, जैसे ही आपने ब्रेक्स को रिलीज कर दिया, as soon as the brakes are released, तो यहाँ पे होता क्या है, जो स्प्रिंग होती है that comes into its initial configuration। ठीक है, as soon as the brakes are released, the spring comes into its initial configuration। The spring comes into its initial या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, which returns the, जब स्प्रिंग अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगी तो ब्रेक शू भी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में ही आ जाएगा ना, which returns the brake shoes also into the same configuration। ठीक है, which returns the brake shoes into normal orientation। और अब कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है,
अब कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये था इसका पूरा पूरा वर्किंग और ये था इसका पूरा डायग्राम। तो मैं चाहूंगा कि पहले अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेके नहीं रखा होगा, अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं रखा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर ये रहेगी इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर वर्किंग, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। चलिए ओके, डन 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 डन। तो ये अपने पास हो चुका है पास्कल्स लॉ के अंदर का बहुत तगड़ा एप्लीकेशन हाइड्रोलिक लिफ्ट का और हाइड्रोलिक ब्रेक्स का, ठीक है। इसी के साथ खत्म होता हुआ ये शानदार सा वीडियो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हर एक बात ज़बरदस्त तरह से समझ में आ गई होगी, बिकॉज मैंने हर चीज़ को ना प्रॉपर लिख भी दिया है, डायग्राम बना भी दिया और पास्कल्स लॉ पे अपन ने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करा भी था, ठीक है। वेरिफिकेशन भी देख लिया, स्टेटमेंट भी देख लिया, फिर उसके दो एप्लीकेशंस हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी देख लिया, ठीक है। इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको फील आ गया पूरा, अगर आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली समझ में आ गई है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बाकायदा चेक करते हुए चलते हैं क्या कमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज आपके कमेंट्स को, फीडबैक को ध्यान में रखते हुए ही काम किया जाता है और उसके बाद जो वीडियोस की क्वालिटी होती है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।